नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 12 जून 2026 के करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। यहां पर मैं आपके लिए टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंश स्टडी वाला पर वहाँ पर आपको मेरे इस वीडियो का और मेरे चैनल पर पड़ी किसी भी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे और यह वीडियो यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पर रहने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ यहाँ पर स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में की गई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना में की गई। एआई आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इससे तकनीकी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब भारत एआई क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नासकॉम NASSCOM का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नोएडा में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर पार किया है। 90 मीटर का आंकड़ा भाला फेंक में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। भारतीय एथलेटिक्स को इससे नई पहचान मिली है। यह प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? हरियाणा से। ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे? तो यहाँ पर लॉस एंजेलिस में होंगे। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्राजील में यहाँ पर की गई। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रमुख समूह है। बैठक में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। समूह का प्रभाव वैश्विक स्तर पर लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर रिलेटेड वन लाइनर पर, मतलब ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है। यहाँ पर ब्रिक्स में कुल कितने संस्थापक सदस्य थे? तो यहाँ पर 5 है। यहाँ पर ब्रिक्स में आर किस देश को दर्शाता है? तो आपका रूस को यहाँ पर दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण परियोजना शुरू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर मध्य प्रदेश। ड्रोन तकनीक में भूमि रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाया जाएगा। इससे विवादों में कमी आने की उम्मीद है। डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। SVAMITVA योजना कब शुरू हुई? 2020 में शुरू हुई। DGCA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ड्रोन दीदी योजना किससे संबंधित है? महिला स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में भारत की सबसे ऊंची रैंक वाली कंपनी कौन रही? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर रही है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 दुनिया की बड़ी कंपनियों की सूची है। इसमें बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। भारतीय कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी। SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। TCS किस समूह की कंपनी है? तो आपका टाटा समूह की कंपनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, तुर्की ने यहाँ पर लॉन्च किया। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन किसी भी देश की अंतरिक्ष क्षमता को महत्वपूर्ण संकेतक है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। गगनयान मिशन किस देश का है? तो आपका भारत का है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति लागू की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने यहाँ पर लागू की। नई EV नीति का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। अब EV उद्योग में निवेश और रोजगार भी बढ़ेंगे। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। फेम योजना किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन से। भारत का पहला EV शहर कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर केवड़िया माना जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु ने यहाँ पर प्राप्त किया। यह शहर भारत का प्रमुख स्टार्टअप हब माना जाता है। तकनीकी कंपनियों और निवेशकों की बड़ी उपस्थिति है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर।
बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? 2016 में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। भारत का आईटी हब किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने विश्व स्तर पर शतरंज में बड़ी उपलब्धि हासिल की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आर वैशाली ने यहाँ पर हासिल की। भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर रही है। उनकी उपलब्धियों से भारत की शतरंज प्रतिष्ठा बढ़ी है। युवा खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणादायक है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। क्वाइड का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? भारत में। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? तो आपका शतरंज से जुड़े हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हरित हाइड्रोजन सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब है जर्मनी ने यहाँ पर की है। हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारत इस क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? 2023 में। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। हरित हाइड्रोजन किससे निर्मित होती है? तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीआईजी वर्कर वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने यहाँ पर की है। गिग वर्कर के सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण के लिए यह पहल की गई है। इससे लाखों असंगठित श्रमिकों को लाभ मिलेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। भारत का पहला राज्य जिसने जीआईजी वर्कर नीति बनाई? तो आपका राजस्थान। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। श्रम मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्वदेशी क्वांटम प्रोसेसर विकसित किया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने यहाँ पर शुरू किया है। क्वांटम प्रोसेसर भविष्य की कंप्यूटिंग तकनीक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जटिल गणनाओं को तेजी से करने में सक्षम है। भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति कर रहा है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। नेशनल क्वांटम मिशन कब शुरू हुई? 2023 में। आईआईएससी का स्थित है कहाँ स्थित है? तो आपका बेंगलुरु में। क्वांटम कंप्यूटिंग की इकाई क्या कहलाती है? क्यूबिट यहाँ पर कहलाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में नए सदस्य देशों के प्रवेश का समर्थन किया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, सभी ने। भारत, रूस, चीन, यहाँ पर सभी ने। ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक दक्षिण की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। समूह का आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। नए देशों के शामिल होने से इसकी वैश्विक भूमिका मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी किसने की थी? ब्राजील ने। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। ब्रिक्स में भारत कब शामिल हुआ? 2009 में शामिल हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय शहर में ग्लोबल एआई समिट आयोजित की गई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में की गई। एआई समिट में तकनीक और नवाचार पर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में। मिटवाई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने डायमंड लीग में पदक जीतकर इतिहास रचा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर इतिहास रचा है। डायमंड लीग विश्व की प्रतिष्ठित एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। यह उपलब्धि भारतीय खेलों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। डायमंड लीग किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं? हरियाणा से। विश्व एथलेटिक्स मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना विस्तार किया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने किया है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है। यह रोजगार और निर्यात बढ़ाने में सहायक है। एमएसएमई क्षेत्र का इससे लाभ मिलता है। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। ओडीओपी का सबसे पहले व्यापक क्रियान्वयन इस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। एसआईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना नया अंतरिक्ष स्टेशन विस्तार मिशन लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, चीन ने। अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र होते हैं। कई देश मानव अंतरिक्ष मिशनों पर कार्य कर रहे हैं। इससे अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा मिल रही है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर।
टैनगोंग किस देश का अंतरिक्ष स्टेशन है? चीन का। आईएसएस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने महिलाओं के लिए विशेष डिजिटल बैंकिंग पहल शुरू की? तो आपका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ाना है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जाएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए मेघालय। राष्ट्रीय खेल भारत का प्रमुख बहु खेल आयोजन है। इससे खेल अवसंरचना को बढ़ावा मिलता है। पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों का विकास तेजी से हो रहा है। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन करता है? आईओए यहाँ पर करता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2018 में शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की अवधि बढ़ाई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी थाईलैंड ने यहाँ पर बढ़ाई। इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। बैंकॉक किस देश की राजधानी है? थाईलैंड की। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाट है। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन बजट प्रस्तुत करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा ने की है। ग्रीन बजट का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देना है। इसमें जलवायु और हरित परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सतत विकास के लिए यह महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहा है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों ने संयुक्त अभ्यास पर चर्चा की। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। इंडो पैसिफिक महासागर क्षेत्र किन दो महासागरों से जुड़ा है? हिंद और प्रशांत महासागर से जुड़ा है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्वदेशी AI लैंग्वेज मॉडल विकसित किया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद ने यहाँ पर विकसित किया। स्वदेशी AI मॉडल भारतीय भाषाओं के लिए विकसित किया गया है। इससे स्थानीय भाषाओं में तकनीक सेवाएं बेहतर होंगी। भारत AI क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IIT की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? खड़गपुर। मीट वाई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए वाराणसी को मिला है। यह सम्मान पारंपरिक हस्तशिल्प और संस्कृति विरासत के लिए दिया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों की वैश्विक पहचान मिलती है। पर्यटन और निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। श्रीनगर किस झील के लिए प्रसिद्ध है? डल झील के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल अपनाने में भारत से सहयोग मांगा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए केन्या। यहाँ पर केन्या ने मांगा है। भारत के डिजिटल भुगतान और पहचान मॉडल विश्व भर में सराहा जा रहा है। कई देश इसे अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। इससे डिजिटल सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। यूपीआई का विकास किसने किया? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। आधार जारी करने वाली संस्था कौन सी है? UIDAI है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए सुमित अंतिल ने यहाँ पर जीता है। भारतीय पैरा एथलीट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए कई पदक जीते हैं। यह उपलब्धि पैरा खेलों के विकास को दर्शाती है। अब बढ़ते हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। पैरा ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होंगे? तो लॉस एंजिल्स में आयोजित होंगे। IPC का मुख्यालय कहाँ है? बॉन में। सुमित अंतिल किस खेल से जुड़े हैं? तो आपका भाला फेंक से जुड़े हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य ने वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात ने यहाँ पर लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को सरल बनाना है। लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं एक ही मंच पर मिलेगी। यह ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। एनआईसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ई गवर्नेंस दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय ऑफ सौर पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन ने शुरू किया। ऑफ सौर विंड प्रोजेक्ट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। कई देश नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। COP29 की मेजबानी किस देश ने की? यहाँ पर अजरबैजान ने यहाँ पर की। ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पहली स्पेस पॉलिसी लागू की है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यहाँ पर तेलंगाना ने। स्पेस पॉलिसी का उद्देश्य अंतरिक्ष उद्योग में निवेश आकर्षित करना है। इससे निजी कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस क्षेत्र में हुई? दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर हुई। अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के ऊपर। तो आपका लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो आपका ऑप्शन बी, फ्रांस ने। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान सहयोग बढ़ाना है। भारतीय छात्रों को विदेश में अध्ययन के नए अवसर मिलेंगे। दोनों देशों के शैक्षणिक संबंध मजबूत होंगे। अब बढ़ती हैं रिलेटेड वन लाइनर पर। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। एफिल टावर किस देश में स्थित है? फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। तो ये रहे आज के आपके टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर करंट अफेयर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।